नमस्कार, ABN न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। किसान आंदोलन पिछले 3 महीने से ज़्यादा किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सरकार ने शुरुआत में इनसे बातचीत करने की पूरी कोशिश की थी। सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया था तो किसानों ने भी 10 कदम आगे बढ़ाया था, क्योंकि किसान भी इस मामले को ज़्यादा तूल देना नहीं चाहते थे। किसानों की समस्या ये थी कि जो किसान बिल आया था, जो उसमें 3 जो कानून थे, ये उनका लगातार विरोध कर रहे थे। इनका सरकार से यही कहना था कि जो 3 काले कानून हैं आप उसको वापस लीजिए। सरकार ने कहा हम बातचीत करेंगे। लगातार बातचीत चल रही थी और बातचीत अच्छे तरीके से चल भी रही थी, लेकिन 26 जनवरी को लाल किले के अंदर जो कुछ हुआ, उसके बाद से सरकार ने किसानों से बात करनी बंद कर दी। सरकार ने तमाम रास्ते बंद कर दिए। अब किसान करे तो करे क्या। हालांकि किसानों ने कहा कि वो अपनी हिम्मत, वो अपने आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। किसानों के इसके बाद से सरकार को भी लगने लगा था कि शायद किसान जो है यहाँ से चले जाएंगे। जब बातचीत नहीं होगी, जब कहीं से कोई उनका कोई उनसे बातचीत का सिलसिला नहीं होगा तो किसान चले जाएंगे। लेकिन किसानों ने भी सरकार को जता दिया कि अगर आप बातचीत नहीं करेंगे तो हमारा आंदोलन खत्म नहीं होगा। आज हमारे साथ हरमनप्रीत सिंह निक्की हैं, जो पंजाब संघर्ष समिति के प्रधान हैं। वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे जो किसान आंदोलन है वो आज किस मोड़ पे है, किस दिशा में। सर, आपके हमारे चैनल में ABN में बहुत बहुत स्वागत है। 26 जनवरी आपको याद होगा? बिल्कुल याद है मेरे को। किसानों ने जो कुछ कहा था, उसके बाद से सरकार ने बातचीत के दरवाजे बंद कर दिए थे। अगर अभी मौजूदा रूप में देखा जाए तो किसानों का आंदोलन अभी किस रुख क्या रुख ले रहा है? किसानों का तो जी एक ही डिसीजन है, जितनी देर काले कानून वापस नहीं होते ये दिल्ली नहीं छोड़ेंगे। जो हमारा ये आज चल रहा है, रैली चल रही है, ये भी उसी के साथ रिलेटेड है। हमारे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सभी स्टेटों में, 5 स्टेटों में ये मोदी सरकार ज़मीनें हटाना चाहती है, किसानों को सजा देना चाहती है एक तरह से। लेकिन हम सब लोग इकट्ठे हो गए हैं। हम सब आज नलोठी में पहुँचे हैं। नलोठी ये टिकरी बॉर्डर के बिल्कुल पास में है। हम लोग ये बताना चाहते हैं मोदी सरकार को कि अगर किसान वहां से कोई दिक्कत आती है किसानों को, तो हम लोग उनके पीछे खड़े हैं। हम लोग तुरंत वहां पहुंचेंगे। जो मोदी सरकार है ये एक चोर का रोल अदा कर रही है। जो चोर होते हैं वो दौड़ जाते हैं। मीटिंगें हो रही थी, ठीक है, कितनी बड़ी बात थी, क्या हो गया 26 जनवरी को? अपना हिंदुस्तान का झंडा वैसा ही था, किसी ने छेड़ा नहीं। जो किसान है ये बहुत भोले लोग हैं, इनको नहीं पता। इनको तो ये नहीं पता कि जो लाल किला है वो गुरुद्वारा है या कोई किला है। लाल किला वो तो वहाँ माथा टेकना शुरू कर दिया। तो जो हिंदुस्तान का झंडा था वो वैसे ही था, लेकिन उनको ये था कि अगर हम झंडा लहरा देंगे हो सकता है कि मोदी सरकार डाउन फुट पे चली जाए। लेकिन ये मोदी ने एक, ठीक है, अपनी जिम्मेवारी से दौड़ रहा है। जो उसकी सरकार है, जो उसकी ड्यूटी है, उससे दौड़ रही है, तो ठीक है, दौड़ने दो, लेकिन हम लोग डटे रहेंगे। हरमनप्रीत सिंह जी, जो किसान का जो आंदोलन चल रहा है लगातार 3 महीने से ज़्यादा हो चुका है, क्या कहेंगे कि आप टूट चुके हैं, हार चुके हैं, हताश हो चुके हैं आप लोग? जितना ये हमें तंग करेंगे उतने हम मजबूत होंगे। ये एक मिसाल है, देखो आप कैमरा घुमा के देखो, जो किसान है ये सब उनके पीछे खड़े हैं। हम लोग एक मुश्किल में हैं। हम लोग पंजाब में एक लड़ाई लड़ रहे हैं, राजस्थान का किसान राजस्थान में। ये भी एक मोदी अडानी वानी की एक साजिश है, जो हमारी ज़मीनें एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग इस टाइम 2 जगह पे लड़ रहे हैं। हम अपने स्टेट में भी लड़ रहे हैं और दिल्ली बॉर्डर पे भी लड़ रहे हैं। सर, ये बताइए कि किसान आंदोलन को लेके जो तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो सपोर्ट तो करती हैं, लेकिन जब सामने आने की बात होती है तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपके मंच पे नजर नहीं आती है, आपके सपोर्ट में खड़ी आपके सामने क्यों नहीं होती है? तो क्या कहेंगे, दोगली राजनीति है या सिर्फ किसानों को वोट बैंक हथियाने की राजनीति है? क्या कहेंगे इसको लेकर आप? पॉलिटिकल पार्टी हमेशा ही जो अपना वोट बैंक है वो तैयार करती है। उनको वोट चाहिए। अगर किसान आंदोलन उनके हाथों में आ जाता ना, अब तक ख़त्म हो जाना था। इसलिए किसानों ने ये तहिया किया कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को स्टेज में नहीं आने देंगे, क्योंकि उनका मकसद तो वोट बटोरना है। उनका किसानों के साथ कोई हमदर्दी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सो इसलिए किसान मोर्चा बड़ा शुद्ध रहा कि उसने पॉलिटिकल पार्टी को नज़दीक नहीं आने दिया और अच्छी तरह चल रहा है। ये गोदी मीडिया ही है जो कि कह रहा है कि किसान आंदोलन कमज़ोर हो रहा है। किसान आंदोलन बिल्कुल वहीं से वहीं कायम है और हम लोग उनकी पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव है, उन चुनाव के नतीजे क्या होंगे वो तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन किसानों का जो एक रुख है
वो क्या 5 राज्यों में किसान जाके पब्लिक को बताएंगे, क्या करेंगे आप इसको लेके? बहुत जागरूकता आ रही है, किसान जा रहे हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लोग समझ रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं। अगर मोदी जीतेगा तो ईवीएम की मदद से जीतेगा, वैसे वोट की मदद से नहीं जीत सकता ये। सर ये बताइए कि किसान आंदोलन चल रहा है, आज देश का अन्नदाता सड़कों पर है अपनी मांग को लेके। किसानों को कहा गया कि आप नक्सलवादी हैं, आतंकवादी, तमाम तरह की बातें कही गई। क्या कहेंगे, वाकई किसान नक्सलवादी आतंकवाद हैं? 5 राज्यों के मेरे अरे भाई साहब, किसान नक्सलवादी हो सकते हैं कहीं? ये तो अपना मेहनत मजदूरी करके, अपनी खेती करके अपने परिवार और देश को जो खाना खिलाते हैं, ये कैसे नक्सलवादी हो सकते हैं? ये तो सरकार की बद नीति है और बद सोचनी है, बहुत गंदी सोच है सरकार की, जो किसानों को आतंकवादी बोलते हैं, वक्फवादी बोलते हैं और कई नाम से ये बोलते हैं। लेकिन हम बड़े ही जो एक उन्होंने आज यहाँ आकर के सोलड तरीके के किसान हैं। बिल्कुल ये कभी भी नहीं हो सकता कि हम ये देश को बांटने वाली बात करें। हम तो अपने जो हक हैं उनके लिए दिल्ली में बैठे हैं, लेकिन सरकार है जो इसकी गंदी सोच है, ये हमारे किसानों की ये मांगों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। ये हर टाइम ये मोदी है जो सब आप जानते हो इस मोदी को कि ये हर टाइम अपनी जो बात है इसको घुमाता है और जो ये आंदोलन ये तोड़ना चाहता है, लेकिन हम ये आंदोलन टूटने नहीं। कि 5 राज्यों में चुनाव हैं, क्या जैसे कि टिकैत साहब ने कहा था कि हम जाएंगे सरकार का विरोध करेंगे, तो क्या कहेंगे, किसान का जो विरोध होगा सरकार को भारी पड़ेगा? बिल्कुल भारी पड़ेगा, पता चल जाएगा, थोड़ा टाइम ही रह गया। 5 राज्यों में मोदी हारेगा क्योंकि किसानों ने ठान चुके हैं। देखो ये अगर 5 राज्य के किसान यहाँ बैठे हैं ना, तो ये एक पहली बार हो रहा है कि सारे किसान एक प्लेटफॉर्म पे हैं। दिल्ली बैठे हैं तो देखो कितनी स्टेट के किसान बैठे हैं। ये जो मोदी कर रहा है उसको रिजल्ट मिल जाएगा। उसको जो मान है ना कि अडानी बानी उसको बचाएंगे, कोई नहीं बचा पाएगा अब। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे पंजाब किसान संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष हरमनप्रीत सिंह निक्की जो हमारे साथ बातचीत करते हैं। ये तमाम लोग थे जिनकी बातें हमने सुनी। इनका यही कहना है कि किसान टूटा नहीं है, किसान का आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, किसान का आंदोलन जारी है और इन 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं, किसान उनको अपनी शक्ति दिखा देगा कि किसान क्या चीज़ है, सरकार को झुका देगा क्योंकि देश का अन्नदाता है। कैमरा पर्सन मनीष ढोंडियाल के साथ सुरेश झा, लोठीगांव, झज्जर, हरियाणा।